कलमना थाने के भ्रष्ट कर्मचारियों पर गिरी गाज। हवालदार मनोज घाड़गे और उसका साथीदार भूषण साहू सकड़े निलंबित। पुलिस आयुक्त ने की कार्रवाई। मनोज घाड़गे को बचाने वाले पर भी कार्रवाई जरूरी। दोनों कर्मचारी हफ्ता वसूली में थे लिप्त। पुलिस विभाग पर लग रहा दाग मिटाने का प्रयास। अपराधियों के बढ़ते हौसले पर लगेगी लगाम। महान्यूज 7 की खबर ने रंग लाया। 80 आणि 80 160 ना 160 ना चोकून आता एवढा मी अशा पॅक केला ना कसं आहे साहेब तिकडे गावात कशा कलमना थाने के हवालदार मनोज घाड़गे और भूषण साहू सकड़े अवैध कारोबार के चलते हफ्ता वसूली और रिश्वत वसूली के आरोप में नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई की बहुत पहले से मांग की जा रही थी। इन कर्मचारियों की कार्य प्रणाली से थाने में हफ्ता वसूली का धंधा जोरों से चल रहा था। इसके पूर्व पुलिस आयुक्त ने कुछ कर्मचारियों को शिकायत के आधार पर हेडक्वार्टर में तबादला किया गया था जो अवैध कारोबार में लिप्त नहीं थे, किंतु उनके खिलाफ शिकायतें मिलने पर तबादला जैसे कार्रवाई की गई थी और जो पुलिस कर्मचारी अवैध कारोबार और हफ्ता वसूली में संलिप्त थे वो बच गए थे। लेकिन अब इन दो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ आयुक्त ने कार्रवाई कर एक तरीके से न्याय किया है। इससे खराब होती पुलिस विभाग की छवि को स्वच्छ बनाने और बताने की कोशिश की गई है। शहर के सभी थानों में तैनात भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई की जरूरत। कलमना थाने के 2 कर्मचारियों के खिलाफ आयुक्त ने कार्रवाई कर यह संदेश दे दिया है कि वे पुलिस विभाग के दागदार कर्मचारियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। पर अब यह सवाल उठ रहा है कि नागपुर शहर के केवल एक पुलिस थाने के सिर्फ 2 कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर पुलिस महकमे पर लग रहे आरोप और कलंकित होती पुलिस की दागदार वर्दी को स्वच्छ और ईमानदार नहीं बताया जा सकता। शहर के कई थानों में आज भी ऐसे कई कर्मचारी अवैध कारोबारी से धड़ल्ले से हफ्ता वसूली कर अपराधियों को पनाह देने में लगे हुए हैं। थानों में तैनात इन दागदार कर्मियों की वजह से ही अपराधियों के हौसले बुलंद है और वे काले कारनामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस आयुक्त को शहर के सभी थानों से ऐसे कर्मचारियों को हटाना जरूरी हो गया है जो अवैध व्यवसाय में लगे हुए हैं। जब तक सभी थानों के भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगेगी तब तक शहर में अवैध व्यवसाय फलते फूलते रहेंगे। पुलिस आयुक्तों को सिर्फ एक थाने के 2 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके अपने सफाई अभियान की इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए। उन्हें शहर के सभी थानों में तैनात ऐसे पुलिस दागदार पुलिस कर्मियों पर तुरंत एक्शन लेकर उन्हें दंडित करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से कई पुलिस कर्मी एक ही थाने में डटे हुए हैं जो केवल अपनी सेवा को मेवा में बदल रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक जरूरी है। आयुक्तों को सभी पुलिस थानों के पीआई से ऐसे आपराधिक छवि वाले पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट मंगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तभी विभाग की कार्य प्रणाली से जनता को न्याय मिल सकेगा। साथ ही मलिन होती पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा उज्जवल हो सकेगी। महान्यूज 7 की रिपोर्ट पर सीपी ने की कार्रवाई। महान्यूज 7 ने समय समय पर भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के कारनामे उजागर कर उन पर उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। ताजा मामला कलमना थाने का है, जिसमें उपराजधानी के लोकप्रिय समाचार चैनल महान्यूज 7 ने इन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। इस चैनल द्वारा प्रसारित खबर के बाद ही पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने कड़े कदम उठाते हुए उन दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आयुक्त से शहर के सभी थानों में तैनात भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद है। शहर में सरकारी अनाज का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी। नागपुर शहर में इन दिनों सरकारी अनाज का अवैध कारोबार
का काम तेजी से चल रहा है। आए दिन ये देखा जा रहा है कि सरकारी राशन दुकानों में राशन कार्ड धारकों को पर्याप्त और जरूरी अनाज का वितरण नहीं हो रहा है। राशन दुकानें शोपीस बनकर रह गई है। कार्ड धारक जब राशन दुकान में पहुंचता है तो उससे 2 टूक कह दिया जाता है कि अभी राशन नहीं आया है, बाद में आना। तारीख नहीं बता सकते, बेचारा राशन कार्ड धारक निराश होकर घर लौट आता है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कई राशन दुकानों से सरकारी अनाज, बड़े अनाज व्यापारी को या तो सीधा बेच दिया जाता है या फिर दलालों के जरिए यह राशन उन तक पहुंचाया जाता है, जिसके बदले मोटी रकम ली जाती है, बाद में जिसकी बंदरवाट कर ली जाती है। इस अवैध कारोबार को अन्न एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह जिला प्रशासन इस कारोबार से अनजान है या फिर वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहा है। लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है, तभी तो इस कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है। विदेशी सुपारी का कारोबार और क्रिकेट सट्टा। कई चीजों के लिए मशहूर उपराजधानी में इन दिनों विदेशी सुपारी, क्रिकेट सट्टा का कारोबार भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इस व्यवसाय पर कहीं कोई बंदिश नहीं है। व्यापारी दलाल इन अवैध व्यवसाय को हर स्तर पर चलाकर मोटी रकम काट रहे हैं। इसके लिए कई बार लड़ाई, झगड़े और हत्या तक की नौबत आ जाती है। इन सब की जानकारी शहर की पुलिस को है। बताया जाता है कि पुलिस का भी इन व्यवसाय में लगे लोगों को वरदहस्त प्राप्त हो रहा है। इनके पैसों से पुलिस विभाग के अधिकारी उपकृत हो रहे हैं। लगाम लगाने वाले ही इन व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इसे कैसे रोका जा सकता है? जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग को तत्काल इन कारोबारों पर रोक लगाना जरूरी है। शहर के कई स्थानों पर चल रहे हैं अवैध व्यवसाय। शहर में इन अवैध कारोबार के अलावा कोराडी, कामठी, बेलतरोड़ी, वाटोड़ा, MIDC हिंगना, बरडी, बजाजनगर, अंबाजरी आदि कई ऐसे अन्य जगह है जहां कई प्रकार के अवैध और गैर कानूनी काम काज चल रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग अच्छी खासी वसूली कर इन कामों को रोकने के बदले उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य कर रही है। आम जनता जागरूक है और वह इन अवैध कामों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, किंतु इन्हें पुलिस की खुली छूट के कारण उसे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। पता चला है कि यह सब अवैध कारोबार जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, फिर भी वह आंख बंद कर अपने काम की खानापूर्ति में लगा हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो शहर के सभी स्थानों पर चल रहे इन अवैध कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है, बशर्ते उसे ईमानदारी दिखानी होगी। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।